अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान दिख रहा है। लाखों करोड़ दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। एक साइड पे मुज़ाकरात की बात है और जमात इस्लामी के जो अमीर है डॉक्टर सिराजुल हक साहब, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की। फिर उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। उन्होंने कहा जी मुझे लगता है कि खुशगवार माहौल के अंदर जो मुलाकातें हुई हैं इससे राह हमवार होगी, क्योंकि एक जो बहुत बड़ी एक डेडलॉक था वो टूटने जा रहा है, एक जो बर्फ थी वो पिघलने जा रही है। बड़ा अच्छा इकदाम है। मगर इस सारे मामले को अगर देखते हुए एक साइड पे मुज़ाकरात की बात की जा रही है, तो मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुज़ाकरात को होता उन्हें पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों, तो वो इसको सबोताश करने के लिए कार्रवाइयां कर रहे हैं। अली जैदी साहब की बहन का भी पैगाम आ गया है, उन्होंने भी बात की अपने भाई के लिए। और अली जैदी साहब को आप जानते हैं कि उनके दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया गया, और ये एक जो 2013 के अंदर एक फ्रॉड का मामला था जिसका मुकदमा परसों दर्ज हुआ और कल उनको गिरफ्तार कर लिया गया उनके घर से। जिस तरह उनको सॉरी पार्टी दफ्तर से उनको गिरफ्तार कर लिया, जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया, जिस तरह उन्हें घसीट के ले जाया गया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो ये जी एक फैसल नामी शख्स है जो एकदम से सामने आया है और कहता है जी जो थे ना जी अली जैदी साहब, वो रियल एस्टेट का काम करते थे और प्रॉपर्टी का मामला था जिसमें उन्होंने मुझे जाली डॉक्यूमेंट्स दिए, ना मुझे वो कोई जमीन मिली, ना मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो मुझे मिले। तो ये जी एक मामला है और इसके ऊपर उनके ऊपर FIR हुई है। तो डेफिनेटली शहबाज गिल की तरह, आजम स्वाति की तरह और जो मुशवानी साहब हैं उनकी तरह, ये सब की तरह जो है ना उनका सॉफ्टवेयर तो थोड़ा अपडेट करना है और मे भी उनको घुमाया भी जाए, मगर उनका एज वो नहीं बना एक फ्रॉड के मामले के अंदर। और जो कह सकते हैं ना जी धोखाधड़ी का मामला, उनकी दफात उसमें शामिल की गई हैं और दफात शामिल करके एक पैगाम दिया गया। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैंने कोई एग्जांपल दी थी, इमरान खान साहब भी इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने सुबह ट्वीट किए, रात को मुलाकात कर रहे हैं। तो ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या सिर्फ मुज़ाकरात महज माहौल को ठंडा करने के लिए या कोई एक नया पैंतरा भी तैयार किया जा रहा है। उधर जी चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब के साथ सुलेमान असलम भट्ट साहब बड़े करीबी समझे जाते हैं नवाज शरीफ साहब के, और उनकी मुलाकात हुई है और नवाज शरीफ साहब के खास बंदे की मुलाकात होना चीफ जस्टिस साहब के साथ। तो मेरा ख्याल है यही पैगाम होगा कि आप थोड़ा सा हाथ थोड़ा रख लें। हम इस वक्त मुज़ाकरात के अमल से गुजर रहे हैं और उम्मीद है कि मामला ठीक हो जाएंगे। मगर इसी के साथ साथ चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब आप जानते हैं, उन्होंने कहा था कि जब आइन की पामाली हो यानी कि अदालतों का एहतराम ना हो तो फिर बार से एक्टिव होना पड़ेगा। तो जी बार के जो है ना जी वो नुमाइंदगान ने, लाहौर बार के नुमाइंदगान ने चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल से जो मुलाकातें की, तो ये बड़ी उनकी एक रेयर पिक्चर जो है वो सामने आई है। और इस तरह चीफ जस्टिस साहब का वकला के साथ मिलना और कल फिर चोटी के 50 वकला का आपस में मिल बैठना, यानी कि वकला तहरीक कहीं कोई ज्यादा जोर ना पकड़ जाए। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब भी इस मामले को देख रहे हैं और हुकूमत भी इस मामले को बड़े ऐसे तरीके से देख रही है और कोशिश यही कर रही है कि मामला जो है वो अफहाम व तहवीम से हल हो जाए। क्योंकि तलत हुसैन साहब ने बकायदा तौर पर यह बात कही है कि अगर कोई हर्डल क्रिएट की गई, अगर कोई मामला ऐसा किया गया कि जिसमें अदालतों का एहतराम ना किया गया, तो फिर सबसे पहले इसहाक डार साहब की छुट्टी होगी जो कि वजारत खजाना के अंदर। और मैंने कहा था जो एग्जेक्टिव है उनमें से ये जो हफ्ता आ रहा है ना, किसी एक की छुट्टी लाजमी है। कहते हैं इसहाक डार से भी छुट्टी हो सकती है, फिर उसके बाद वजीर दफा की सिक्योरिटी के लिए आज से ख्वाजा साहब से भी छुट्टी हो सकती है, उधर वजीर दाखिला राना सलाला साहब की छुट्टी हो सकती है, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वजीर पाकिस्तान की छुट्टी हो सकती है, कि जब तक ये अदालत के हुक्म पे इंप्लीमेंटेशन नहीं करा। तो एक दफा फिर मैं अपनी बात को दोहरा दूं कि 15 जुलाई के बाद मुझे इंतखाबात नजर आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं मुझे दोबारा बताइएगा, मगर मैंने आपके साथ जो मेरा रेगुलर व्लॉग सुन रहे हैं ना वो याद रखिएगा और मेरे इस व्लॉग को अपने पास सेव भी रखिएगा, ऐसा ही होगा। उधर जी अब्दुल शकूर साहब वफाकी वज़बी अमूर बड़े जो है ना जी वो मिलनसार कहते हैं और बड़े वो एक आम वर्कर से उन्होंने अपनी सियासत का आगाज किया और फिर इस वजारत वफाकी वजीर तक वो गए। और कल आप जानते हैं कि शहर दस्तूर पे मैरियट से वो जा रहे थे सेक्रेटेरिएट, तो उधर रास्ते में PTV चौक में उनका एक एक्सीडेंट होता है। तो एक वीगो डाला ब्लैक कलर का लगता है, बड़ी अफवाहें फैलाई गई। तो ये वीगो डाला किसका है, एयरवाइज का नंबर है, यानी कि बहुत सारे रूमर्स को क्रिएट किया गया। मगर आज उसका मुकदमा भी दर्ज हो गया जिसमें तेज रफ्तारी है और कत्ल का भी दफात शामिल की गई है। कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी के एक रहनुमा है, उनका एक भाई है बिजनेस टाइकून है, तो उसके जी प्रोटोकॉल में ये स्काउट शामिल था। मगर जिस वक्त ये गाड़ी टकराई है PTV चौक के अंदर, तो उनका जो जमात इस्लामी का ना वहां पे नुमाइंदा, उसका भाई उस प्रोटोकॉल के अंदर शामिल था। ये 5 लोग अलग से वीगो डाले पे जा रहे थे, तो वो आपस में जो है वो टकराए और जो अब्दुल शकूर साहब है, मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे, तो उनकी जी शहादत होगी। और आज 2 बजे उनका लकी मरबत के अंदर जनाजा उनके भाई गांव मौलाना फजल रहमान साहब भी वहां पे पहुंच चुके हैं और हर एक ने बड़ा उसके ऊपर जो है वो दुख का इजहार किया।
और हर कोई गमगीन है, क्योंकि एक बड़े और फिर मजहबी मूर के अभी लास्ट दिनों में उन्होंने हज के लिए 72,000 लोगों को हज के लिए मंजूरी दे दी। तो जाते जाते वो बड़ा नेकी का एक काम भी कर गए। अल्लाह ताला उनको जो है ना जी गिर के रहमत करे। तो मजीद भी अपडेट हैं वो लाजमी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सऊदी अरब से कुछ मामलात हैं जो मेरे तक पहुंचे हैं और उसकी कुछ अपडेट है वो मैंने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करना। मगर अभी तक का व्लॉग था, अभी तक अपडेट थी व्लॉग। ये वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट व्लॉग के लिए होस्ट हो जाए।